वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, निज धर्म कहता है कि ये जो जीवन है इसमें हर साधन की, हर वस्तु की, हर चीज की जरूरत पड़ती है। पैसा भी जरूरी है, लेकिन पैसे को इकट्ठा करते रहना ये पागलपन है। मकान भी जरूरी है, लेकिन जीवन भर मकान ही बनाते रहना ये पागलपन है। मैंने देखा है कुछ लोग हर थोड़े समय बाद मकान का ढांचा बदल देते हैं। बंधुओं, रहने की सुविधा, छत जरूरी है, ये मैं मानता हूं, लेकिन यदि घर में रहने का समय ही न मिल पाए और जीवन यूं ही चला जाए, ये पागलपन है। कपड़े चाहिए, लेकिन एक आदमी सारी उम्र कपड़े ही इकट्ठे करता रहे और कपड़ों में ही खोया रहे तो ये जीवन यूं ही बीत जाएगा। ठीक ठीक आदमी विवेकपूर्ण ढंग से जिएगा तो मन से ज्यादा कोई कुशल यंत्र भी नहीं है। ये मन है, ये आपको गुलाम भी बना सकता है और ये मन आपको मालिक भी बना सकता है। बस थोड़ी समझ की जरूरत होती है। यदि मन समझदार के हाथ में है तो जीवन स्वर्ग है, और यदि ना समझ के हाथ में है तो फिर बड़ा खतरा है। इंसान पूरी जिंदगी मेरा मेरा करने में गवा देता है, लेकिन यहां मेरा कोई नहीं होता। अज्ञान और मोह के कारण आदमी ऐसा करता है। कण कण चुन चुन कर महल बनाया। लोग कहें घर मेरा रे, ना घर तेरा, ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा रे। यहां कोई अपना नहीं है। हमने बहुतों को अपना मान रखा है और यही दुखी होने का कारण है। ऐसे ही कुछ कारण हैं जो मन को हर समय विचलित रखते हैं। बंधुओं, ज्ञान और अज्ञान का केवल इतना मतलब है कि अज्ञान के कारण आदमी पराई चीज को भी अपना मानकर बैठ जाता है, और जिसे ज्ञान होता है वह ये सोचता है और मानता भी है कि केवल अपना शरीर जब अपने साथ नहीं रहेगा तो फिर दूसरों का क्या संबंध है। बंधुओं, ये कर्मेंद्रियां कर्म करने के लिए मिली हैं, लेकिन आपको ज्ञानेंद्रियां भी मिली हैं। उनसे परमात्मा का स्मरण किया करो। ये संसार है, जो लोग जय जयकार करते हैं वे ही लोग एक समय कुछ और बोलने लग जाते हैं। इस बात का ध्यान रखा करो। ये जो अधिक मास है इसे पहले मल मास कहा जाता था, आज भी लोग कह देते हैं। बंधुओं, जानते हो, जब इस मल मास को तरह तरह के ताने सुनने को मिलते थे और यह
देवताओं की बातें सुनकर परेशान हो जाता था। एक दिन थक हार करके ये भगवान कृष्ण के पास गया। जानते हो, करुणा निधान भगवान ने अपना नाम दिया पुरुषोत्तम मास। इसलिए संसारिक लोगों में यदि रहोगे तो तरह तरह की बातें सुननी पड़ेंगी, और यदि अपने ध्यान को परमात्मा में लगा दिया तो फिर किसी भी तरह का दुख और दुश्मन आपके करीब नहीं आएगा। इसीलिए पुरुषोत्तम मास के जो महत्तम और कथाएं हैं वह आपको भेज देता हूं। जब भी समय मिले सुना करो, बहुत कुछ प्राप्त होगा। निज धर्म कहता है कि संसार में रहने से पाप नहीं होता, मन में संसार को रखने से पाप होता है। जो ज्ञानी हैं वे इस दिशा में हमेशा सावधान रहते हैं कि बाहर का संसार भीतर नहीं आना चाहिए, उसे मन में प्रवेश ना मिले। थोड़ा गहराई से समझें। नौका जो है, नाव जो है, वह जल में रहती है, लेकिन यदि जल नाव में आ जाए तो नाव डूब जाती है। इसी प्रकार संसार यदि दिल में आ जाए तो यह डुबो देता है, ज्ञान भक्ति में विघ्न करा देता है। संसार बाधक नहीं है, संसार के विषयों का चिंतन बाधक है। बंधुओं, ये जो संसार के विषय हैं, इनका चिंतन करने से मन चंचल होता है। विषयों का चिंतन करने से संसार में जो आसक्ति उत्पन्न होती है वह बाधक है। दिल में रहने वाले संसार से ही ये दिल जीवित है। मन में विषय न रहे, संसार न रहे तो मन शांत हो जाता है। जरा सोचो, दिन भर आप कितने तरह की बातें सुनते हो, अपनों की, परायों की, कारोबार में, नौकरी में, और कितनी बार ये मन बेचैन और विचलित होता है, बार बार रंग बदलता है। अब संसार छोड़ सकते नहीं, परंतु दिल से संसार को निकाल दो। संसार के जड़ पदार्थों में दिल को नहीं लगाना है। मन देने लायक, दिल देने लायक इस संसार में कुछ भी नहीं है। बंधुओं, संसार में आप बीते समय को देखना, जिसे भी आपने दिल दिया होगा वह अंत एक दिन रुला ही देता है। इसलिए कहता हूं, ये दिल, ये मन श्री राम को दे दो। मन जब मिलेगा उस पुरुषोत्तम भगवान से, बंधुओं, आप सोच नहीं सकते कि आप किस आनंद का अनुभव करोगे। आदमी का मन ईश्वर में ही स्थिर होता है, इस बात का ध्यान रखा करो। इसलिए जो ज्ञानी होते हैं वे अपने दिल को, अपने मन को करुणा निधान को सौंप देते हैं। राजा जनक का नाम आपने सुना होगा। मन में ही राम विराजे हैं। जनक महाराज को विश्वास है कि जगत की कोई वस्तु मेरे मन को खींच नहीं सकती, परमात्मा ही मेरे मन को खींच सकते हैं, श्री राम ही मेरे मन को खींच सकते हैं। इसलिए अपना मन राम की तरफ लगाया करो। बहुत ही पावन महीना है
जो आपके जीवन में आया है। निज धर्म कहता है कि जिस मंजिल की फिक्र में आपने पता नहीं कितना अद्भुत समय बेकार कर लिया, अब मंजिल की फिक्र छोड़ो, भटकन को ठीक से समझ लो। मंजिल तो अपने आप आपके सामने आ जाएगी। मत चिंता करो कि सत्य क्या है, तुम जान भी नहीं सकोगे। अभी कोई उपाय नहीं है। क्यों? अभी आपकी जो मांगे हैं वे छोटी हैं। अभी आप क्षुद्र चीजों में उलझे हुए हो, इसी कारण ये मन भटक रहा है। और सत्य बहुत बड़ी चीज है, वहां तक जाने का रास्ता निज धर्म है। एक बार थोड़ा सा उसकी तरफ मुड़ गए तो किसी भी इलाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप जो समूचे ब्रह्मांड का चिकित्सक है, आप उसके साथ जुड़ जाएंगे। बंधुओं, आप गृहस्थ में हो, घर परिवार में हो, 24 घंटे नई से नई समस्याएं, मुश्किलें आती हैं। आप सोचते हो क्या करें, तो ये आपका मन है, ये आपको तरह तरह के विकल्प दे देता है। ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। इसी कारण आदमी मन के भटकाव के चक्र में पड़ जाता है। बस थोड़ा सा विवेक का प्रयोग किया करो। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। निज धर्म कहता है बस थोड़ा आंख को और ज्यादा खोलने की जरूरत है। सब रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। आज अश्विन शुक्ल पक्ष पुरुषोत्तम मास की पंचमी है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही करुणा निधान भगवान का नाम लेकर धरती मां को प्रणाम करना। 5 बार लंबी श्वास लेना। 5 बार ताली बजाने के बाद खुले आसमान को देखना, निहारना। मीठी वस्तु का दान करना। 5 पौधों को जल से सींचकर पक्षियों को बाजरा डालना। शाम के समय शिवालय में दीपक जलाना। भूमा शंकर भूमा शंभु, भूमा शंकर भूमा शंभु, इस महामंत्र को आज 27 बार जपना। समय भाग्यशाली रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 21 सितंबर दिन सोमवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, घर के माहौल में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है, लेकिन कारोबार और व्यापार के लिए दिन ठीक है। नौकरी पेशा लोगों पर थोड़ा काम का दबाव रहेगा। आमदन ठीक होगी। थोड़ी यात्रा भी हो सकती है। वृषभ, आज आपकी कोई लेन देन से जुड़ी परेशानी आपको परेशान रख सकती है। हालांकि चौतरफा सहयोग मिलने का योग है। मन में किसी के प्रति थोड़ा बदलाव होगा। आमदन हेतु सितारे सामान्य हैं और सेहत के प्रति आज सावधानी रखें। मिथुन, किसी नई कामयाबी से मन में उत्साह आ सकता है। व्यापार से अच्छे लाभ की संभावना है। संतान पक्ष से कोई अच्छा समाचार आएगा। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है और कोई नया काम आज बन सकता है। कर्क, कारोबारी सितारे पक्ष में है। यात्रा संबंधी योजना बनेगी। परिवार में कुछ मतभेद बन सकता है। सेहत पक्ष ठीक है। आज किसी पुरानी मेहनत से फायदा होगा। सिंह, आज कोई अच्छा और शुभ समाचार मिल सकता है। कोई नई खुशी आ सकती है। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है, लेकिन सरकार व कानून से जुड़े कामों में और लेन देन के कामों में सफलता मिलेगी। कन्या, मन में कुछ नए विचार पैदा होंगे। भविष्य को लेकर कोई योजना बनेगी। साथ साथ कोई अपना व्यक्ति किसी बात से आपको निराश कर सकता है, लेकिन आज कोई पुराना काम बन सकता है। नए संबंध जुड़ सकते हैं। तुला, कार्य क्षेत्र में काम का दबाव रहेगा। कोई अचानक बाधा भी सामने आ सकती है, लेकिन प्रभावशाली सहयोग मिलने का योग है। आमदन हेतु सितारे
सामान्य हैं, सेहत के प्रति सावधानी रखना ठीक होगा। वृश्चिक, आज कोई रुका हुआ काम गति पकड़ेगा, साथ साथ कोई शुभ समाचार भी आएगा। सेहत लगभग ठीक रहेगी, कोई नया अवसर और कोई नया अनुभव मिल सकता है। धनु, अपनों के कारण आज दिल बेचैन रहेगा। कार्य क्षेत्र के लिए दिन ठीक है, आमदन ठीक होगी, कानून संबंधी कामों में सफलता मिलेगी, नए लोगों से मुलाकात होगी और कोई नया खर्च भी होगा। मकर, कोई अतिरिक्त फायदा होने का दिन है, कार्य क्षेत्र से अच्छा समाचार आएगा। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है, दूसरों के काम के कारण आपका कोई काम प्रभावित हो सकता है, लेकिन आज आपकी कोई निजी चिंता दूर होगी। कुंभ, निजी चिंता मन में कोई दुविधा पैदा करेगी, किसी रुके हुए काम में सफलता मिलने से मन खुश भी होगा। व्यापार के लिए उतार चढ़ाव भरा दिन है और अचानक आपको यात्रा पर जाना पड़ सकता है। मीन, कोई नई मुलाकात मन को उत्साहित करेगी, कार्य क्षेत्र से अच्छा समाचार आएगा। सहयोगी से कोई मनमुटाव बन सकता है और पुराने कामों का आज आपको लाभ मिलेगा। सेहत पक्ष थोड़ा नर्म है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।